चक्रवर्ती ब्याज, शॉर्ट में CI। पूरा परसेंटेज के मेथड पे डिपेंड करे। ये जिन स्टूडेंट का परसेंटेज अच्छा है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज होता है, हर साल ब्याज बढ़ता चला जाता है उसी दर से। साधारण ब्याज हमेशा हर साल इक्वल रहता है, साधारण ब्याज बराबर, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता चला जाए, ये फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसमें सक्सेसिव दर है, ब्याज पर ब्याज। अगर आप ये कहोगे दो लगातार वृद्धि, 2 सक्सेसिव इंक्रीज A% और B% है, तो टोटल कितना परसेंट वृद्धि होगी, टोटल वृद्धि कितनी होगी? तो ये A+B नहीं होगी, A+B+AB बटे 100। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये कहा जाए किसी संख्या को पहले 5% बढ़ाएं, फिर बढ़ी हुई संख्या को 10%, पहले किसी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया? 5%, फिर उसके बाद बढ़ी हुई संख्या को 10%। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आप केवल इतना ना बताइए कि 5 और 10 15% बढ़ गया, यह गलत है। 5% बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% इंक्रीज किया, तो टोटल वृद्धि 5 + 10, 5 × 10 बटे 100। इससे निकल कर आओगी टोटल कितनी प्रोग्रेस हुई। तो 5 और 10 कितना हो गया? 15, 10 पंजे 50, 0 से 0 कट गई, 0.5, गलत तो नहीं? तो कितना हो गया? 15.5। पहले 10% बढ़ाओ फिर 5% बढ़ाओ, या पहले 5% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओ, तो टोटल कितना हो गया? 15.5। 2 साल के लिए सबसे बेस्ट है ये। अगर 2 वर्ष दे रखे हैं, लिखो एक क्वेश्चन, आप समझो और करो। अगर आपको ये बोला जाए किसी धन पर किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 8% एनुअल चार्ज पर 2 साल में कितना % कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ बेटे, पीछे चारों भाई मोबाइल बंद कर ले, तमीज से पढ़ लो। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना % होगा? 8% एनुअल चार्ज है। तो मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिए, आप ये कहोगे जी 2 बार लगातार 8% है, तो टोटल ब्याज 8 + 8 + 8 × 8 बटे 100। कोई डाउट? तो 8 और 8 कितना हो गया? 16, और 8 × 64 को 100 से भाग दोगे 0.64। धनराशि चाहे कुछ भी हो 16.64% ब्याज मिलेगा। धनराशि चाहे 1 रुपया हो, 100 रुपये हो, लाख रुपए हो, 1000 रुपये हो, 5 रुपये हो, कुछ भी हो, X रुपये हो, किसी भी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 16.64% मिलेगा। कोई डाउट? समझ में आ गया? आप क्या कह रहे थे? 8.64 समझ में आया? एक और लिखें,
सवाल लिखिए। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कितने प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा? कोई भी धनराशि हो, 2 साल है, 15% वार्षिक दर से कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? हाँ फौजी, वेल डन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, 32.25। आप इसी फॉर्मूले का यूज करें। 2 क्रमागत वृद्धि, 2 सक्सेसिव इंक्रीज। बेटे यहां ध्यान दो, a + b + ab/100। ध्यान से सुनिए, ध्यान हमेशा बोर्ड पर रखें। ये दोनों अलग अलग वृद्धि है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। अगर दोनों बराबर हैं, ये भी a ये भी a, तो a और a कितना हो गया? 2a प्लस a गुणा a कितना हो गया? a²/100। ये फॉर्मूला एक ही है। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब दोनों इक्वल हों, इक्वल, और ये जब दोनों अलग अलग हों। इसमें रख लो या इसमें रख लो, बात एक ही है। 15 यहां रख लो, 15 15 15 गुणा 15, चाहे यहां लिख लो 2 गुणा 15 प्लस 15²/100। मामला एक ही है। अर्थात कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में हमें बताना 2 साल का, तो 2 गुणा 15 प्लस 15²/100। कोई डाउट? 15 गुणा 2 कितना हो गया? 30। 15² 225, 100 तक भाग दे दिया तो ये आ गया 32.25%। 32.25% ब्याज मिलेगा। धनराशि कुछ भी हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 500 रुपये हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो। खड़ा हो, थोड़ा ध्यान से बताना। हमने कहा है 2 वर्षों में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 32.25। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय यहां साधारण ब्याज लिखते, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना प्रतिशत प्राप्त होता? वेल डन। तो 15 और 15 केवल यहीं रख देते, 15 दूनी केवल 30% ब्याज प्राप्त होता। सिंपल इंटरेस्ट 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसलिए 30.25। अगर मैं आपसे ये पूछूं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना प्रतिशत का अंतर होगा इसमें? अंतर, तो आप कहोगे बस इतना अंतर होगा। यूं तो साधारण ब्याज है, टोटल मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर अंतर निकालना है तो a²/100 से निकल जाएगा। अर्थात ये डिफरेंस आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये अंतर होता है। क्लियर हो गया? लिखो एक क्वेश्चन। ₹120 का 9% वार्षिक दर से 9% एनुअल चार्ज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। छह 7 तरीकों से क्वेश्चन हो जाते हैं। सारे तरीके मैं आपको पढ़ाऊंगा, सभी टाइप। तो सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज की कुल दर निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत में निकाल लें उसी फॉर्मूले से। 9 + 9 + 9 × 9/100। कोई डाउट?
तो ये हो गया 18.81%। कितना ब्याज मिलेगा? 18.81%। तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट रुपए में निकाल ले। रुपए में कितने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट? तो 120 रुपए का 18.81% हल कर दो। 120 रुपए का 18.81% हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज ऊपर प्रतिशत में है, नीचे रुपए में है, 120 रुपए का। तो आप जैसे ही इसे सोल्व करोगे, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 1 97 हासिल 9, 12 अट्ठे 96, 96 9 105 हासिल 10, 12 एकन 12 और 10 22। कोई डाउट तो नहीं? 2 अंक और 10 से और भाग देंगे 3 अंकों पे, तो आंसर आएगा 22 रुपये .57 बस इतना ही लिख दो आप। 22 रुपये 57 पैसे चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। कोई डाउट? खड़ा हो, चल तो ये हो जाओ, उस पर तो बताएं जाओ तो देर से देखेगा। ये बताओ, ये चक्रवर्ती ब्याज है 22.57। अगर मिश्रधन पूछा जाता, अमाउंट पूछा जाता, तो आंसर क्या आता? तो आप ये कहो 120 में ब्याज जोड़ दो बस। 120 रुपये हमारा प्रिंसिपल, इसमें 22.57 रुपये ब्याज के जोड़ दीजिए, तो 142.57 बस इतना कर दीजिए ब्याज निकाल के। ब्याज जोड़ दो मूलधन में, तो आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन। कोई डाउट? कोई डाउट है? लिखो एक और क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें, दोनों चीज ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर रहे हैं आज। आपके एग्जाम में है तो 2 वर्ष का या 3 का या 4 वर्ष का आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी भी इससे ज्यादा नहीं आता। 99% मौकों पे या तो 2 साल या 3 या 4। हो गया? गौर करिए, मैं अब की बार आपको 2 मेथड बताऊंगा, आप प्लीज दोनों पे ध्यान दीजिए। दोनों मेथड पे ध्यान दीजिए बेटे। यहां सुनो, पहले आप कुल दर निकाल लो, कुल ब्याज की दर 2 वर्ष में, तो 2 गुणा 20 प्लस 20 स्क्वायर बटे 100। कोई डाउट तो नहीं? 2a प्लस a स्क्वायर बटे 100 समझ में आ रहा? कुल ब्याज की दर। तो आप ये कहोगे 40 तो यहां से आ गए, 20 का स्क्वायर 400 से 4 यहां से आ गया, टोटल कितना हो गया? 44% हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट रुपए में कितना मिलेगा? तो आप ये कहोगे जी 8,000 रुपए का 44% हल कर दो। 8,000 रुपए का 44% हल कर दीजिए। 2 0 से 2 0, 1 0 जो कि, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 3500, 3520 रुपए मिलेंगे। किसी भाई को कोई डाउट? अगर बेटे आपको अमाउंट निकालना है तो आपका जो प्रिंसिपल था वो 8,000 रुपये था। कितना हो गया? 8,000 रुपये। इसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, ब्याज जोड़ दीजिए, तो आप ये कहोगे 11,520 रुपये। अच्छा जी, अब आप इसे दूसरे ढंग से भी इजीली कर सकते हो, उसे भी आप समझ ले बेटे। यहां देखो, इससे भी आप काफी बेहतर ढंग से कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना है आपका? 8,000। क्या आप बता सकते हो 8,000 का 20% कितना होता है? आप कहोगे 1,600 रुपये। कितने? जिस भाई को पता ना हो, अगर मैं कहूं 500 रुपये का
500 रुपये का 30% बताओ, तो मुझबान नहीं बता सकते हो। 100 था 2 जीरो कट गई, 5 तिया 15, 150 रुपये हो गए। कितना हो गया? एक बार और ध्यान दो, बिल्कुल ये आइडिया दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ, ध्यान दीजिए, कि आप 250 रुपये का 40% कितना होता है ये बताओ। 250 का 40, तो आप ये कहो कि प्रतिशत में 2 जीरो होती है, एक या कट गई, 25 चौका 100 हो गया जी 250 का 40%। ठीक है, इसी तरह आप ध्यान दीजिए, गौर करें। 8000 का मैं 20% हल करना, कितना? 8000 का 20%, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 8 दूनी 1600 रुपये आ गया। कितना आ गया? पहले साल का ब्याज कितना? 1600 रुपये। अब ब्याज पर ब्याज होता है चक्रवर्ती ब्याज। इस 1600 का 20% ओल हल कर दो। 1600 का 20%, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 16 दूनी 32, 320 रुपये और जोड़ दो ब्याज में ब्याज। तो 1600 में 320 और जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 1900। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, टोटल कितना हो गया? 3520। 2 साल का 3520 रुपये 2 साल का। दोबारा समझाऊं, 8000 का 20% 1600, 1600 का 20% 320 और जोड़ दो 1920। ये यू पहले साल का, ये दूसरे का जोड़ दो, 2 साल का आ गया। लिखो एक और, 15,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है, जीडी बेस का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। 15,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बेटे गौर करो, सुनिए प्लीज। हेलो, ध्यान दीजिए सभी भाई, सुनिए, काम छोड़ दीजिए बेटे, यहां ध्यान दे। सबसे आसान तरीका ये भी है, 15,000 रुपये है, उस पर ब्याज कितना लगेगा? 10%। कितना ब्याज लगेगा बेटे? 15,000 का 10%, परसेंट था 2 जीरो कट गई, 150 की 10वां गुणा कितना हो गया? 1500 रुपये हो गया। कोई शक? 1500 हो गया। 15,000 का 10% 1500 हो गया। यू पहले साल का है, किसका है? यू पहले वर्ष का। अगर हम दूसरे वर्ष का निकाल ले बेटे, तो इस ब्याज पे फिर 10% ब्याज जोड़ दो। इस 1500 का 10% आप ये कहोगे जी, परसेंट था 2 जीरो कट गई, 15 की 10वां गुणा 150 रुपये और जोड़ दो। 1500 में 150 और जोड़ दो, तो दूसरे साल का कितना आ जाएगा? 1650। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं समझ में आया आप मने करिए, फिर देखिए। 10% ब्याज, 15,000 का 10%, परसेंट से 2 जीरो कट गई, 150 की 10वां गुणा 1500 रुपये हो गया। क्या? यू पहले वर्ष का है। कब का है? यू पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे, इस ब्याज पे 10% ब्याज और लगेगा। ब्याज पर ब्याज ही चक्रवर्ती ब्याज होता है। इस पर 10% बेटे और जोड़ दो। 1500 का 10% कितना होगा? 150 रुपये। 150 रुपये और जोड़ दो तो कितना हो गया? 1650। कोई डाउट? मेरे बच्चों इसका फिर 10% जोड़ दो इसमें। आप ये कहोगे 1650 का 10%, 100% माने 100, 2 जीरो से एक या कट गया, 165 रुपये। कितना आ गया? 165 रुपये मेरे बच्चों और जोड़ दो इसमें। 165 और जोड़ दो तो 165 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1815। 1815 ही होगा क्या? बिल्कुल। यू बेटे दूसरे वर्ष का था, यू हमारा तीसरे वर्ष का है। तीनों वर्ष का आ गया।
कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 1500, 1650, 1815। कोई डाउट? तो आप कहोगे जी 5, 5 और 1 6, 8 6 14, 5 19। कोई डाउट तो नहीं? 3 और 1 4, 4965 रुपये 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल कई तरीके बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए, गौर करो बेटे, काम छोड़ दे। एक और बेस्ट तरीका है, ध्यान दो, ये और लाजवाब तरीका है। आप किसी भी सवाल में दर पकड़ लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है ये, सबसे बेहतरीन। दर दे रखी कितनी है? 10%। 10% का अर्थ 10/100, 1/10% का अर्थ 1/10। इसका मतलब अगर 10 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात ब्याज है। 10 पे 1 ब्याज लगेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर प्रिंसिपल 10 है तो इस पे 1 ब्याज का जोड़ दो, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। पहले साल, दूसरे साल भी, सेकंड ईयर भी 10 के 11, थर्ड ईयर भी 10 के 11, हर बार यही रहेगा 10 पे 1 ब्याज का, 10 के 11। हमेशा बच्चों इनकी गुणा की जाती है। क्या करें? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा हो गया, कितना हो गया? 1000। कितना हो गया बच्चों? 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना हो गया? 1300। यहां तक किसी बालक को कोई दिक्कत? अर्थात 3 साल में 1000 के 1331 रुपए मिलेंगे। जब 1331 मिलेंगे, यू मूलधन है, यू मिश्र धन है, तो ब्याज कितना है बेटे? ब्याज 331 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई डाउट तो नहीं? अब हमारा अगर मूलधन दे रखा हो तो इससे तुलना करें, ब्याज दे रखा हो तो इससे कंपैरिजन करें, अमाउंट दे रखा हो तो इससे कंपैरिजन करें। इस सवाल में हमारा प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 15,000। कितना दे रखा है? आप ये देखिए इस 1000 का कितने गुना आयु? 1000 से अगर इसे काटा जाए तो 15 बार कटेगा। तो बेटे 331 में भी 15 से गुणा कर दे। 331 में जैसे ही आप 15 से गुणा कर दोगे आपके 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4965 रुपए। आंसर। ट्री बना के भी कर सकते हो आप ये। ठीक है भाई? ठीक ठाक है सुधीर? चलो भाई लिखो, एक और सवाल लिखो। पढ़िए बेटे, या पढ़ाई काम आएगी बिल्कुल। बदल दें? चलें? हाँ जी, सभी भाई शांत रहें, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ड्रामा करना बंद करें। लिखो 2000 रुपये पर 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 2000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक हो। पहले साल 10%, दूसरे साल 12%।
सभी बच्चे गौर करें। बेटा ध्यान दीजिए सभी भाई, रुक जाओ शांति से। आप ये चुन लेना आपको कैसा इजी लगता है। सब ट्रिक आप पर आनी चाहिए, कोई कहीं इजी बन जा, कोई कहीं इजी बन जा। बेटे दो क्रमागत वृद्धि, 2 सक्सेसिव इंक्रीज। बेटे यहां सुन ले, 2 क्रमागत वृद्धि अगर A% और B% है तो कुल वृद्धि टोटल इंक्रीज फॉर्मूला A+B+AB/100। तो यहां कुल दर कितनी हो जाएगी? 2 साल की कुल दर कितनी हो जाएगी? पहले साल 10, दूसरे साल 12, प्लस 10 गुणा 12/100। चुप रहिए। तो 10 और 12 जुड़ के कितना हो गया? 22। और 0 से 0 कट गई, 1.2 यहां से आ गया, तो कितना हो गया? 23.2% ब्याज मिलेगा। किसी को कोई डाउट? अर्थात 2000 रुपए पर 23.2% ब्याज निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट रुपए में आ जाएगा। 2000 रुपए का 23.2% ब्याज हल कर दीजिए प्यारे बच्चों। 2 0 से 2 0, यहां 0 से दशमलव हट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464 रुपए। किसी बच्चे को कोई डाउट? सेकंड मेथड सुनिए बेटे, यहां ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड सुनिए, नकल ना करें, माइंड में रखें बस। टाइम नहीं है इतना कि आप इनकी कॉपी करोगे। बेटे गौर करें, अगर आपको ऐसा बताया जाए 2000 रुपए हैं, कितने हैं भाई? 2000 रुपए। तो पहले साल इस पर 10% ब्याज, 2000 का 10% आप ये कहोगे 100 था, 2 0 कट गई, 20 दाम 200, कितना? 200 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा तो बेटे 2200 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2200 हो जाएंगे। अगले साल फिर इस 2200 रुपए बेटे 12% निकाल दो। कितना? 12%। परसेंट से 2 0 कट गई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। कोई डाउट? अर्थात अगले साल 264 रुपए ब्याज और जुड़ जाएंगे तो खाते में हो जाएंगे 2464 रुपए। कितने हो जाएंगे? तो ये हमारा मिश्र धन है। क्या है ये मिश्र धन? 2000 रुपए के 2464 हो गए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितना बढ़ा? तो आप कहोगे जी 400। इस तरह से भी हो जाता है। ये समझ में आया? ये भी समझ में आया? अब वो देखिए थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा टाइप इसी क्वेश्चन को। बेटे दर पकड़ लो, पहले साल 10% का अर्थ 1/10, अगले साल 12%, 12% का अर्थ 4 तिया 12, 4 तक कट गए 25। कोई डाउट तो नहीं? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, पहले वर्ष 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, 10 के कितने हो जाएंगे? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है मिश्र धन। 10 पे 1 ब्याज, 10 के कितने हो गए? 11। सेकेंड ईयर में 25 पे 3 जुड़ेंगे, अर्थात 25 के कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे 25 के? कोई डाउट? 25 के 28। इनकी हमेशा गुणा करिए। 25 की 10 में कितना हो गया? 250। इनकी भी गुणा करिए, यहां भी गुणा करिए बच्चों। 11 दूनी 22 और 8 308। कोई डाउट? इसका मतलब अगर मूलधन 250 रुपए है तो 308 मिलेंगे। सुधीर तीनों तरीके में कहीं कोई दिक्कत? कुछ पूछना? 2-4 तरीके और भी हैं इसी सवाल के, इतने तरीके से सवाल हो जा। और जिस बच्चे पे एक छोटे सवाल के सब मेथड आवे उस पर सब कुछ आ लगे। ये सारे मेथड समझिए। बेटे ब्याज कितना है? आप कहोगे जी 58 रुपए ब्याज है या नहीं? तो बेटे अगर मूलधन दे रखा है तो आपको इससे तुलना करनी चाहिए। ब्याज दे रखा है तो इससे, मिश्रधन दे रखा है तो इससे। एक्चुअल में इस सवाल में मूलधन दे दिया है कितना? 2000 रुपए। 2000 रुपए मूलधन दे दिया। 25 × 200 कितने गुना हो गया? यू
8 गुणा, तो बेटे इसका भी 8 गुणा कर दो। 58 में 8 के गुणा कर दो, 8 8 64 और 8 पंजे 40 6 40, 400, यहाँ भी 464, यहाँ भी 464, यहाँ भी 464। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन। फोटो वोटो खींचना हो जल्दी खींचो। और भी 3-4 तरीके हैं, धीरे धीरे मैं सारे मैं आपको बता दूंगा। कोई डाउट? सब आवे, बहुत बढ़िया, शाबाश, असा चा बालक, सब आवे न, सब आवे। तैयार हो? चलो जी, पूछना कुछ दोबारा दिखाऊं? ठीक है जी। 5,000 रुपए का 2 सही 3/5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, 10% एनुअल, 10% वार्षिक, देखते हैं कौन सबसे पहले बतावे। चश्मे वाले से पहले पूछा जाएगा। जो जो चश्मे लगावे वे होशियार मानने जाओ। पांच बच्चे हैं चश्मे वाले। आर्यन कर लिया भाई, तो बाकी चश्मे वाले बेकार ही हैं फिर तो। चलो बेटे यहां ध्यान दो। हाँ सर जी, गलत है, पता था मुझे। गेट बंद करिए। बहादुर बच्चों ध्यान दो, बेटे गौर करिए। हेलो, बहुत ध्यान से। आप ये कहोगे सेकंड में उड़ा देंगे अब तुम। बेटे पहले वर्ष कितनी है दर? दर कितनी है बेटे? दर कितनी है? जोर के बोल लो। 10। दूसरे वर्ष कितनी है? वह भी 10। 10 2 वर्ष तक हो गया। फिर 3/5 वर्ष है, तो इस 10 का भी 3/5 हो जाएगा, अर्थात 6%। क्या आपकी आवाज समझ में आई? जब तक पूरे पूरे साल हैं, जब तक पूरे पूरे वर्ष हैं, तब तक दर जो दे रखी वही रहेगी। 10%, 10% 2 साल की होगी, तो 3/साल की 3/5 की, तो 10 का 3/5 ही कर दो, 6% होगी। अब आप ध्यान दीजिए, नकल ना करें बेटे, दिमाग से समझे। 10% का अर्थ 1/10 होता है क्या? 6% का अर्थ 6/100, 2 तिया 6, 2 से 1 कट गया 50, 2 तिया 6, 3/50। अब आप गौर करें, अगर पहले साल 10 रुपए बैंक में डाले तो 1 रुपया ब्याज जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे? समझ में आ रहा? 11। दूसरे साल भी 10 रुपए बैंक में डाले, यू पहला साल, यू सेकेंड ईयर, दूसरा साल 10 रुपए डाल ले तो कितने हो जाएंगे? 11। 2 साल तक हो गए, 10 के 11, 10 के 11। फिर कितना है? 6%। 6% का 3/50, अर्थात 3/5 वर्ष का, 3/5 वर्ष का बेटे 50 पर 3 रुपए, अर्थात 50 के कितने हो जाएंगे? 53 रुपए।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई कुछ दिक्कत? शाबाश बेटा, हमेशा इनकी गुणा की जाती है। समझ में आ गया? 50 10 10 तो 5000 हो गया। क्या हो गया बेटे? 53 की गुणा 11 11 121 में कर दीजिए। 53 3 1 3 3 2 6 3 1 3 5 1 5 12 5 60 3 1 4 6413। तो बेटे क्या आप अंदाजा लगा सको? 1413 रुपए ब्याज हो गए। ब्याज कितना? अब या तो आपको मूलधन देगा, या आपको ब्याज देगा, या आपको मिश्र धन रियल का देगा। तो इस सवाल में रियल कितना है? 5000 ही है। मजा आ गया। कितना है? तो बेटे ब्याज कितना हो गया? आंसर चक्रवर्ती ब्याज 1413 रुपए आंसर। समझ में आया? जब ये बटे सटे में हमें कैसा कर रख रहे हैं, कुछ आया समझ में? ये बटे सटे से हो। हाँ जी ठीक है। फोटो फाटो कुछ खींचना, कुछ पूछना क्या? 10 का 3/5 साल भर की तो दर 10 है, तो 3/5 की कितनी होगी? 5 दूनी 10 3 दूनी 6 6% को 3/50। चले लिखो। 8000 रुपये का 20% वार्षिक दर से एक वर्ष 9 माह 1 वर्ष 9 महीने 1 वर्ष 9 माह का चक्रवर्ती मिश्र धन बताइए। अमाउंट याद करो। चलो जी, बेटे गौर करो। हेलो भाई सुधीर भाई, यहां ध्यान दे। 1 वर्ष की दर बेटे कितनी है? आप कहोगे जी 20% वार्षिक है। 1 साल की कितनी है? 20%। और भाई 9 महीने, हेलो 9 महीने के साल बनाओगे तो 9/12 वर्ष की दर कितनी होगी? तो आप कहोगे 20 गुणा 9/12। कुछ पूछना? 9 महीने के साल 9/12। 4 तिया 12 4 पंजे 20 3 तिया 9 3 पंजे 15% होगी क्या बेटे? 9 महीने की 15% होगी क्या? आया नहीं समझ में? आया नहीं समझ में? बेटे देखो, पहले तो ये देखो 9 महीने में कितने साल हो। 9 महीने के साल बनाओगे तो आप 12 से भाग दोगे? नहीं दोगे। 3 तिया 9 3 चौक 12 3/4 साल नहीं होता के? तो दर का भी तो 3/4 करो। जितने साल उतनी दर 15% होगी। साल आधे हैं तो दर आधी, साल तिहाई हैं तो दर तिहाई, साल चौथाई हैं तो दर चौथाई। हमेशा याद रहेगा बेटे। यहां देखो कुल दर कितनी होगी? a + b + ab/100। 2 के लिए तो सबसे रामबाण तरीका है। पहली दर 20, दूसरी दर 15,
प्लस 20 गुणा 15/100, 38% हो गया बच्चों। कितना परसेंट? तो मूलधन कितना था? 8,000। 8,000 का 38% ब्याज मिलेगा। आंसर। अगर आपको ब्याज नहीं चाहिए, बेटे यहां सुन ले, अगर आपको ब्याज नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको मिश्रधन चाहिए, मिश्रधन, तो 38% 100 में जोड़ दो, 138% मिलेगा। समझ में आया? या तो 38% निकाल के जोड़ दो, या 138% डायरेक्ट निकाल दो। फाइनल हो गया दिमाग में? दिमाग कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा, कब हाँ स्वीकार कर रहा, दिमाग सही चल रहा। चलो बेटे एक और तरीका देखो। हेलो बेटे, बहुत तरीके हैं। एक तरीका मेरे भाई ये भी है कि 20% कितना होता है? 1/5 ही तो, 20/100। और मेरे बच्चों 9 माह की दर 9/12 गुणा 20 कितना हो गया? 15% कितना हो? तो 15% बेटे आप कहोगे 15/100, 5 या 15, 5 तक कट गया, 20/3। यहां तक कुछ पूछना? इसका मतलब है पहले साल 5 पे 1 ब्याज मिलेगा, 5 के कितने हो जाएंगे? 6। फिर 20 पे 3 मिलेगा, 20 पे कितना? 3, 23। तो 20 पंजे 100, 100 के कितने हो जाएंगे? 36, 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। बेटे आपका मूलधन 100 है क्या? नहीं, हमारा मूलधन तो 8,000 है। रियल में मूलधन कितना? 8,000। काट दो इसका, कितनी बार कट गया? 80 बार। तो मेरे बच्चों यहां भी 80 की गुणा कर दो। 0, 8 8 64, हासिल लगे 6, 13 8 104 और 6 110, तो 11,000 आंसर। ऐसे भी आ गया। आपका दिमाग दोनों चीजों पर काम कर रहा। पांच छह तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा, 5-6 तरीकों से। लिखो एक और, एक और सवाल लिखें। हाँ जी, एक और सवाल लिखिए। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 3,050 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करो। प्रिंसिपल ज्ञात करो। कर दिया होगा? शाबाश, ऐसे चाह बालक तो। चलो बेटे भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप बढ़िया सीखने के लिए पहले ध्यान से सुने। भाई सुने बेटे, गौर करो। बेहतरीन तरीके से ध्यान दे, सब कुछ सुने और बुझे। सब सवालों में ज्यादातर आप दर पकड़ ले, जिसमें दर दे रखी है। दर 25%, 25/100, कोई डाउट? अर्थात 1/4 का मतलब, पहले तो इसकी पेंसिल खोस या
1/4 का मतलब अगर 4 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है। कोई शक? 4 पे 1। प्रिंसिपल अमाउंट, अगर 4 रुपए मूलधन है, 1 ब्याज का, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 1 साल में? कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में तो पावर 3 लगा दीजिए डायरेक्ट, या 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख कर गुणा कर दीजिए, या तो 3 बार रिपीट करके फिर गुणा कर लो, या डायरेक्ट 3 साल है 3 पावर, 2 साल है 2 पावर, 4 साल है 4 पावर, इससे ज्यादा साल आएंगे ही नहीं। ठीक सुने तुम्हें? शाबाश। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया बेटे? 64। 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125। शाबाश, ऐसे बोलो। 64 के 125 हो जाएंगे खाते में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? पक्का है ना? 64 के 125 हो गए, तो बेटे 125 में था 64 घटाओ तो ब्याज कितना होगा? 61। इस सवाल में आपको निश्चित रूप से या तो मूलधन देगा रियल वाला, या ब्याज देगा रियल वाला, या अमाउंट देगा रियल वाला। जो रियल दे रखा उसके नीचे लिख के तुलना कर दो, काट पीट कर दो। बेटे इस सवाल में ब्याज दे दिया कितना? 3000, तो ब्याज के नीचे लिख लिया हमने। आप ये देखो इसका कितने गुणा? 61 पंजे 305, अर्थात कितने गुणा? 50 गुणा। तो बच्चों इसका भी 50 गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3200। आंसर हो गया सवाल, मूलधन 3200। अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ कर आओगे तो पाप लगेगा थारे, देख लियो। जो ऐसे भी छोड़िए। 125 का 50 गुणा कर दे तो 6250 हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। या 3250, 3200 में 3050 जोड़ दो तो भी ये आ जाएगा मिश्र धन। सब हाल लगा तेरे पता, तू ना पेंसिल भी ठाता। देखो एक और हो गए, फोटो फाटो खींच गए। किसी धन पर 2/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ध्यान से पढ़िए भाई, 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3246 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। हाँ जी, कर दो, शाबाश, तुम तो महान हो। चलो जी, वेल डन, प्रयास करा आपने। बेटा यहां ध्यान दो, क्या आंसर है? 12,000। शाबाश, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। जिसकी स्पीड कम है भाई वो पढ़ नहीं रहा, ना वो पढ़ना चाहता, तो अपने बाप का नाश कर रहा बस बैठ के। बेटे दर कितनी? 10। दर कितनी है? 10% का अर्थ बेटे 1/10 होने 1/, प्यारे बच्चों ये सुनिए बस मामूली सी बात, 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 कंपाउंड इंटरेस्ट है, अर्थात 10 पे 1 जोड़ दो, कितना हो गया? बेटे देखते रहो बस थोड़ी देर। पहले साल 10 के 11 हो गए भाई, 2 साल हैं तो 2 बार लिखे 10 के 11, कोई डाउट है क्या? बेटे फिर साल कितना हो गया? आधा, तो 10 का भी आधा कर देंगे, 10 का आधा,
समय आधा हो गया तो दर भी आधी हो जाएगी। आधी दर का मतलब 1/20, अर्थात 20 के कितने हो जाएंगे बच्चों? कुछ पूछना के, अरे बूझना के भाई, शाबाश बेटे। हमेशा इनकी गुणा कर रख रहे हैं, समझ में आवे कुछ कुछ। इनकी 20 10 10 2000 हो गया क्या? ये 2000, शाबाश। इनकी गुणा कर दो बेटे 21 की, 111 11 121 में। 121 में 21 की गुणा करेंगे कितना होगा? कितना? 2541, 2551। तार पर भरोसा ना मुझे, भूत प्रेत पर भरोसा बिल्कुल नहीं। 21 1 21 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 हासिल 4, 21 1 21 4 25, 2541। कुछ कुछ समझ में आवे? सब हाल लगेगा अगर आप ध्यान लगाओ जाओ बेटे, ध्यान दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000 के 2541 तो 500। अब तीनों में से एक डाटा आपको देगा वो, इन तीनों में से एक डाटा दे रखा है आपका 3246। 3246 अगर हम इसे काटे 5 छंग 30 तो 6 बार कट जाएगा यू, 6 बार। तो इसकी भी 6 में गुणा कर दे, 6 दूनी आंसर। ये सवाल था भाई। कुछ कुछ आ लगा समझ में? सारा ही आ गया? सच बता। ठीक है, बिल्कुल सही। और लिखो। हो गया, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, समझ लो जल्दी। एक और मैं चाह रहा हूं आप प्रयास करें और जवाब दें, ठीक है? प्रयास करें और जवाब दें। लिखो जी। 7,000 रुपये, 7,000 रुपये पर 1 वर्ष 146 दिन का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। टेन %। जल्दी बताओ। ₹1288। चलो जी, जिन भाई पर नहीं हुआ वे बेकार बोर्ड पर देखिए, पेंसिल खोस लो इनकी जिस चीज पर नहीं हुआ। ध्यान दो, इधर सुनो। हाँ जी, आप भी देखो बेटे, ध्यान दीजिए। 1 साल की दर 10%, 1/10। 146 दिन के साल बनाओगे, दिन है ना बेटे, दर वार्षिक है ना। जब दर वार्षिक हो तो हमें महीने हो दिन हो सबके वर्ष ही बनाने पड़ते हैं। 146 73 दूनी 140 73 पंजे, अर्थात 2/5 वर्ष की दर हो जाएगी 10 का 2/5, अर्थात 4%। पूछो तो नहीं क्यों कहाँ था आया, दोबारा पता लग गया। 2/5 वर्ष हो गए, 2/5 वर्ष हो गए तो दर भी 2/5 हो जाएगी।
10 की 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। बेटे 4% का अर्थ जानो। आप कहोगे जी बिल्कुल 4/100 हो, 4 एकन 4, 25 चौका 100, 1/25। अब आप गौर करें, इसका मतलब है 10 पे 1 ब्याज मिलेगा। 10 के कितने हो जाएंगे? 11। इसका अर्थ है 25 पे 1 ब्याज मिलेगा, 26। यहां तक कुछ पूछना है? आपको पक्का पता है इनकी गुणा कर रहे हैं, इनकी भी गुणा। 25 की 10 में कितना हो गया? 250। 26 की 11 में 286 हो गया। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा? 36 रुपए ब्याज। मूलधन एक्चुअल में कितना था? 7000। 0 से 0, 25 चौका 7 चौक 28 गुणा हो गया क्या यू? तो बच्चों 36 का भी 28 की गुणा कर ले मेरे भाई, आपका ब्याज आ जाएगा। शाबाश। कुछ दिक्कत? देखो आपने महीनों के भी करे, सालों के भी करे, दिनों के भी करे, ब्याज दे दिया तब भी आपने कर लिए, सब तरह से आप पाल लगे। इसमें टाइप 2 पढ़िए। अब आप टाइप 2 तैयार हो? बस नकल तार दे एक बार, फिर तैयार ही तैयार। चलो जी, हेडिंग डालिए टाइप 2। हाँ जी, सवाल लिखो। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, बता भाई। अरे इसके रजिस्टर पे क्यों कर रहा तू? अपने पे कर। हाँ बालको, हाँ सुधीर, 1409, 1452 सुधीर ने बता दिया। अरे हद कर दी तो। अरे बिल्कुल सही है, वेल डन भाई। हाँ यहां देखो, बेटा यहां देखो पूरे ध्यान से। बेटे सेकंड ईयर का दे रखा, न कि 2 साल का। क्या आप इस बात में फर्क महसूस करो? 2 साल का और दूसरे साल का। दूसरे में तो बस दूसरे का ही है, 2 में पहले का भी दूसरे का भी जुड़ के है। क्लियर है ना? दूसरे साल का दे रखा, दूसरे साल का दे रखा भाइयों 1200 रुपये। और आपसे तीसरे का पूछा है, थर्ड ईयर का, और फिर चौथे का पूछा है, फोर्थ ईयर का, है ना? ये पूछे हैं। जबकि ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेटे ब्याज पे ब्याज लगे, ब्याज पर ब्याज। अरे 1200 का भी 10% बेटे, 100 है 20, 120 रुपये हो गए।
1200 का 10% ब्याज 120 रुपए जोड़ दो इसमें 1300। अगर मैं थर्ड ईयर का पूछता उत्तर आ गया 1320 है। कोई डाउट? 1200 का 10% 120, 120 जोड़ दिया 1320। अब इस 1320 का फिर 10% निकाल लो। 1320 का फिर 10%, परसेंट थे 2 जीरो कट जाएंगे 132, 132 फिर जोड़ दो 1320 में तो 1452 हो जाएंगे। आंसर चौथे वर्ष का सवाल था। ब्याज जोड़ते रहो बढ़ते रहो, जोड़ते रहो बढ़ते रहो। कोई दिक्कत है पूछो। सुधीर ऐसे ही करा था? बिल्कुल, रास्ता ही यही सही है। ये सवाल इस तरह समझो बेटे, इस तरह समझो। रमन ने एक कुर्सी 1200 रुपए में खरीदी, 10% लाभ पे सुमन को बेच दी। सुमन ने 10% लाभ पे हरि को बेच दी। दोबारा बोल लू या कहानी? फौजी को भी बताइए। सुनो, रमन ने एक भैंस 1200 रुपए में खरीद दी, 10% लाभ पे सुमन को बेच दी। सुमन ने वही भैंस 10% लाभ पे हरि को बेच दी, तो हरि ने कितने में खरीद दी? ये पूछा। अर्थात 2 बार 10% निकालना। आप इसे 2 बार 10% ऐसे भी कर सको थे, 10 + 10 + 10 × 10 बटे कुछ कुछ आवे ध्यान। यू कभी पढ़ा तुमने? 5-6 साल पहले पढ़ा होगा। तो खोरी देख, 10 और 10 20 और 100 तो 100 कट के एक यहां से, तो कितना हो गया बेटा? आप डायरेक्ट 21% भी इसका हल कर सको थे। 1200 का परसेंट था 2 जीरो कट गई, 21 दूनी 42 हासिल लगे 4, 21 एकन 21, 21 और 4 25, 252 जोड़ के देखो वही आओगा। ऐसा भी आप कर सको थे। आप पर कुछ अलग है। धीरे धीरे इस सूत्र का प्रयोग कहां कर रहे हैं? जब बढ़े हुए को बढ़ाना हो, इसे कहे सक्सेसिव। चलो जी, एक और लिखो। यदि किसी धन का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये है, तो 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो, 12.5% एनुअल। कर दो जी, कर दो बहादुर बच्चों, कर दो। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपकी, आप तैयारी ठीक कर रहे हो, कुछ नहीं कम में पढ़ने रहे। जो अपने घर हैं वे तो ऐसे ही पढ़ें। कर लिया? कटता ही ना को न डाटा ही ऐसे बोल दिए। अब की बार जो जो समझ में आवे वही गैल बदल सीधे, बस मारा फजीता हो जा। बेटा ध्यान दो। फौजी साहब, फौजी का नंबर हेड कांस्टेबल में आ गया दिल्ली पुलिस के। बेटे यहां देखो,
₹600। हाँ जी बेटे, हाँ देख, थर्ड ईयर का, अजी सुन लो, थर्ड ईयर का 600, हमें फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का, फिफ्थ का निकालना ने। हाँ जी सुन लो, भाई से कहिए एक बार नो सीख ले तू भी। अगर आपको इनका 12.5% हल करना मुश्किल लग रहा हो तो मेरे बेटे आप 12.5% को ऐसे भी लिख सको, 8वां भाग। क्या लिख सको? सब जाने 8वां भाग हो, शाबाश। तो आप ये कहोगे जी 600 का 8वां भाग तो 8 छंग 8 सत्ते 56, 8 पंजे 75 रुपए हो नहीं होता? तो जोड़ दो जी, यू आ गया जी तुरंत। रोन लगे थे तुम तो, 12.5% 8वां भाग हो, यू हो गया। इसका फिर 8वां भाग, 8 का भाग दे दो, 8 नम 63, हाँ भरे हैं इसकी भी, 8 अठे 64, 3 बच गए, 8 चौक 32, 3 बच गए, 30 हो गए, 8 तिया 24, कितना बच गया? 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे, गलत काट दिया क्या? कुछ को शक हो रहा, पता नहीं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। 675 का 8वां भाग, 8 अठे कितने बच गए? 8 चौक कितने बच गए? 3, दशमलव लगाओ 0, 8 तिया 24, कितने बच गए? 6, 8 सत्ते 56, कितने बच गए? 4, 8 पंजे 40, वही आओगे। बगल दर का भाग दे लिया करो अगर थार पर वैसा नहीं आता। चलो जी, ये रुपए इसमें और जोड़ दो, और जोड़ेंगे इसमें तो 4 और 5, अच्छा 5 7 3 तो जो का तो लिखो पॉइंट, 5 और 4 9, 7 और 8 15, 6 और 1 7, ये होगा जी 5वें वर्ष का 559.38, 759.38, 38। अगर यू अंक 5 से बड़ा है या 5 है तो एक इधर जोड़ लिया करे, पता है क्या? कोई दिक्कत? कुछ बूझना? सवाल लगा? चलो जी लिखो एक और, लिखो जी। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 800 रुपए है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो, ट्वेंटी 25% एनुअल करो बेटे।
चलो मेरे बच्चों ध्यान दे इधर। सुधीर भाई स्पीड घट गई तेरी। हाँ लड़कियों, कोई बात नहीं, गौर करो बेटे, मामला क्या है उस पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी करा, स्पीड घट गई तेरी भी बेटे, यहां ध्यान दे। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और जुड़ के 3 वर्ष, ये पूछा है। तीनों को जोड़ के 3 वर्ष का पूछा। सुधीर ठीक है। दे रखा दूसरे वर्ष का कितना, 800। दर है 25%, कितनी है 25%, अर्थात हमें यहां भी जाना और हमें यहां भी जाना, और इन्हें जोड़ के वो बताना। यही है क्या, हमें पहले साल का भी निकालना, दूसरे साल का भी निकालना, तीसरे का भी निकालना, जोड़ना, तब 3 साल का आएगा। क्लियर है। तो बेटे 25%, 800 का 25% कितना हो, 200 रुपए। कितना हो, समझ में आ रहा पक्का। 200 जोड़ दो 800 में तो कितना हो गया, 1000 रुपए। हो गया पक्का, 1000। आप यहां उल्टा हटना है, आपको उल्टा हटना है, अर्थात किसका 25% जोड़ने पर 800 आवे, या किसका 25% का मतलब 125% 800 है। किसका 125% 800, किसका हमें पता नहीं भाई। x का 25% अर्थात 125% बराबर 800। तो हम काटेंगे बेटे से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 तेयु 16, 16 चौका 64, 640 का। किसका, 640 का। ये कह रही 600 का ही, वो भी 600 ही कहता तू। अच्छा 640 का, समझ में नहीं आया, दोबारा ध्यान दो, दोबारा गौर करें बेटे। सुनो, दूसरे साल का 800, 25% बेटे चौथाई हो, कितना हो, चौथाई। चलो 25% को चौथाई भी छोड़ दो। इन मैं एक बार ही बोल लूंगा, आप ध्यान दें। या तो इसका 25% 200 रुपए निकाल कर जोड़ दो, या डायरेक्ट 125% कर दो। आप 25% निकाल कर ना जोड़ो, एक बार ही 800 का 125% हल कर दो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं रहे, क्योंकि हमने 100 में ही जोड़ लिया। 25 125, 800 का 125, 1000 रुपए हो गया। कितना हो गया। अब आपको यह सोचना है कि यहां किसका 125%, 25% बढ़ाने पे अर्थात 125%, किसका 125% 800 हो, हमें यह सोचना। तो x का 125% बराबर 800। जैसे हमने इसे हल करा, 25 पंजे 25 चौका 5 तेयु 160, 160 चौका 640, तो निश्चित रूप से कितना आ गया, यू 640 आ गया। तो 3 साल का कितना हो गया, 640 प्लस 800 प्लस 1000, 2400 आंसर 2440 हो गया। लिखो एक और, दो तरीके से भी कर सको आप इसे, दूसरा एक और तरीका। चलो अगला सवाल करिए। किसी धनराशि पर बात ना करे रे, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से
तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का नहीं है, तीसरे का, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 7200 रुपये है। मूलधन बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल, वह धनराशि ज्ञात करो। $2500 चांटा लग जाएगा, ठड़े वाला चांटा। हाँ भाई, तू भी रुकने को कह रहा है यार, और किससे पूछूं? हाँ सुधीर जी, मूलधन बताना। सोने वाली तो जरकीन पहन रहा, तुझे भी सवाल जल्दी जल्दी करे। चलो ध्यान दो, सुनो, रुको रुको रुको, बता बेकार है जिस पर हुआ नहीं अब तक। इंटरेस्ट रेट दे रखा 20%, 20% का अर्थ है 5वां भाग, 5 पे 1 ब्याज। समझो इस बात को बेटे। यहां देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, साल कितने भी हों, लगातार वर्षों में 5 के 1 ब्याज 6 मिलेंगे। कितना? 5 पे 1 ब्याज, तो 5 के कितने हो गए? 6। अगले बार भी लगातार 5 के 6, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, अर्थात 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। तीसरे साल का 7200 रुपये दे रखा, तीसरे साल का 7200, अर्थात कितने गुणा स्थायी? 200 गुणा। इसका भी 200 गुणा कर दो तो दूसरे साल का आ जाएगा, और इसका भी 200 गुणा कर दो तो पहले साल का आ जाएगा। 25 दूनी 5000 पहले साल का, 5000। अगर आपको मूलधन निकालना, अगर आपको मूलधन निकालना तो इस 5 की ओर गुणा कर दो, 5000 गुणा 5, क्योंकि मूलधन का 5वां भाग है ब्याज। ब्याज कितना हो? 5वां भाग। इस मूलधन का 5वां भाग 5000 है, तो मूलधन इसका मतलब 25,000 रुपये। आंसर ये हो गया सेकंडों में। यहां से नहीं समझ में आया, एक बार और देखो, जो मैं बोल रहा वो लिखा नहीं था, मैं अब की बार बोल भी रहा लिख भी रहा। अगर हमारा मूलधन P रुपए है तो इस पर 20% ब्याज लगता है, 20%। मैं और डिटेल से लिख दूं बेटे, यहां ध्यान दो, और डिटेल से मैं लिख दूं, आप गौर करें। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, होता है नहीं होता? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज 1 साल का कितना? 5000 रुपये, 5000 रुपये। 20 पंजे 100, 5 की ओर गुणा कर दो, इसका मतलब मूलधन 25,000 रुपये। आया भी समझ में? अर्थात ये 20% में 5वां भाग है यू, तो इसका मतलब मूलधन 25,000 रुपये। ये हो जा सेकंडों में। करके देखो एक और, अब की बार आग लगा दो बिल्कुल उनको। हाँ, अब की बार छोड़ देनी वह बिल्कुल भी। मेथड बहुत हो, हाँ, उससे ही है ये भी। वो 5000 1 साल का ब्याज है, मूलधन पे 20% 1 साल का 5000 है,
तो मूलधन बराबर 25,000। एक और लिखो, करके देखो। अब की बार 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखो, किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1620 रुपये है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। व्हाट इज मनी? मैथ में आप फेल नहीं हो सकते। मैथ रीजनिंग डेली आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लास भी पढ़ाई जा रही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सब बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जा रही है। डेली 8 बजे लाइव क्लास शाम के समय। चलो जी, समय समाप्त हुआ। बुजुर्गों ध्यान दो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। बेटे यहां ध्यान दो, सुनो। 12.5% का अर्थ होता है 1/8वां भाग ब्याज का, अर्थात 8 पे 1 ब्याज। तो 8 के कितने हो जाएंगे? 9। अगली बार फिर 8 के 9। तो बच्चों इसके यहां गुणा, इसके यहां गुणा, इसके यहां गुणा। कभी पढ़ा कुछ ऐसा? 8 8 64, 8 9 72, 9 9 81। 81 के दे रखे 1620 रुपये। तीसरे साल के 1620, थर्ड ईयर के 1620। तो 81 का 20 गुणा है यू, तो बेटे इसका भी 20 गुणा कर दो, पहले साल के निकाल दो। तो 0 2 चौक 8, 2 6 12, 1200 पहले साल का ब्याज है यू, फर्स्ट ईयर का ब्याज है। अब मूलधन का 8वां भाग है, मूलधन का 8वां भाग है यू। 8वां भाग ही तो ब्याज है, 12.5% ही तो ब्याज है। मूलधन का 8वां भाग 1280। तो बेटे मूलधन कितना? 8 की ओर गुणा कर दो। 0 8 8 64 हासिल 6, 12 8 96 6 102, तो 10,240 आंसर। इतनी स्पीड था हो जा। जितना आज पढ़ा है इस पर सब पर अभ्यास करियो। अगर कल फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से आगे बढ़ाओगे, 10 12 टाइप है इसमें। आज 2 एक